कौन है। न्यूज़ 18 ਦੇ ਖਾਸ ਸ਼ੋ ਡੋਗਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਰਾਜਨ ਵੈਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਆਇਆ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ जम्मू रेलवे स्टेशन के कन्ने की एक कॉलोनी बसती है, लेकिन इतने पानी की दिक्कत आवा दी जिहदे कन्ने लोग अज रोड पर आने की मजबूर हो चुके हैं। उनके कन्ने जान च कितनी दिक्कत आवा दी सर पानी की बड़ी दिक्कत आवा दी है। ये जम्मू रेलवे कॉलोनी दे विच ईस्ट कॉलोनी साडी दो कॉलोनियां ने, ईस्ट कॉलोनी और वेस्ट कॉलोनी। सब तो ज्यादा दिक्कत आवा दी है ईस्ट कॉलोनी चो, उसके बाद आवा दी है 2 नंबर वेस्ट कॉलोनी च। इतने पानी की पिछले 3 दिन तो पानी नहीं आया करता। अगर वो पानी दिंदे हैं तो सिर्फ 2-2 मिनट पानी दिंदे हैं, 2-2 मिनट या 10-10 मिनट 5-5 मिनट। तो इस 5 मिनट च आपे समझदार हो 5 मिनट च अस पानी कितना रिजर्व कर लेना ते कितना का अस यूज कर सकते हैं। अस एक घर के 4 मैंबर हैं, एक बाल्टी या 2 बाल्टी पानी जमा हो तो अस नहाना के है, खाना के है, पकाना के है। कन्ने तो 2 टाइम पानी दिंदे है, पहले 2 टाइम पानी दिंदे है, हुण ओह भी नहीं दिंदे। ते सब तो बड़ी प्रॉब्लम आवे जी अस पिछले 3 दिन तक इहदा पानी बंद है साडा कॉलोनी का, रेलवे कॉलोनी का। हुण अस ड्यूटियां भी जाना है, काम भी करना है ते अस के करचा, अस कुत्थे आ गई रोना रोचा है। उन्हें साढ़े अफसर ने साड़ियां गल्लां नहीं सुनते। एक गल सो के किन्ने की फैमिलियां ने जिन्ना की ये दिक्कत आवा दी सर इतने 500 प्लस क्वार्टर ने, 500 प्लस क्वार्टर, लेकिन फैमिलियां इतने तो साख होते उनके फिर भी ज्यादा घर आउंदियां ना, 500 प्लस चो ज्यादा घर आउंदियां ने इत्थे। ते हर प्रॉब्लम ओदे च हर ज्यादा दिक्कत आंदी है ओदे विच। ते इस चीज की मैं चाहना कि सब तो थोड़े मतलब मीडिया दे माध्यम कन्ने कि इसी जेड़ा हाईलाइट किया जाए, चुकया जाए, ऑफिसरां दी कन्न खुल्लण जाइए, साडे एडमिनिस्ट्रेशन दे कन्न खुल्लण। भाई अस भी तो एम्पलाइज हैं, ऑफिसरां दी कॉलोनी दे विच पानी 24 आवर्स आवा दा, उन्हां दे क्वार्टर 24 आवर पानी आवा दा, 24 घंटे पानी आवा दा उहदे च। ते जेड़ा एम्पलाइज वर्कर है, छोटा वर्कर है, वो कुत्थे जाऊगा? उसी भी तो पानी चाहिए। अज गर्मियां दे दिन है, हुमस किन्नी है तुसें पता सब कुछ, कि लाइट मिलदी नहीं थे। जेल्लै भी इंदे कन्नै कोई गल करो आखदे जी मोटर सड़ी गई ते 3-3 दिन लगदे उन्हें मोटर रिपेयर कर देगी उन्हें ते 3-3 दिन भाई असें पानी कन्नै कोई करना। ये करदे केह् ने कि दूए त्रीए दिन एक टैंकर भजाई दे, उस टैंकर कन्नै अस एक बाल्टी पानी भैया 500 क्वार्टर है, एक टैंकर कन्नै तुस एक बाल्टी पानी लेइयै भेजी ओड़गे तो अस केह् करगे उत्थे? सारा केह् गुजारा उस कन्नै एक बाल्टी? बच्चों को क्या दिक्कत आवा दी? छोटे बच्चे स्कूल जाने ताईं जे तैयार होंदे ने, कौन चढ़ाएगा ये सोचो, 3 मंजिला कौन चढ़ाएगा? बच्चों को देखो, बच्चों ने स्कूल जाना है, टाइम से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। और मैं बोलता हूँ बच्चे करने की जान चाहिए, कहीं बच्चे क्या दिक्कतें आ रही? पीने के लिए पानी नहीं है और बिना नहाए स्कूल नहीं, 3-4 दिन से नहाए ही नहीं है, इतनी चुप हो रही है पूरी बॉडी में, स्कूल ही नहीं गया और पीने के लिए पानी नहीं है, स्कूल में प्यासे थोड़ी ना बैठे रहेंगे हम। क्या दिक्कत आ रही है? कुछ जैसे गर्मी का माहौल है सर, गर्मी में वैसे हिंदी में बोलेंगे सर, क्योंकि नौकरी वाले बंदे नहीं है। उसके बोलो क्या आता है सर रेलवे में मोस्टली तो हिंदी में बोलूंगा, बाहर के बंदों की ज्यादा हिंदी में बोलो। मैं बोल रहा हूँ देखो सर, ये है कि जैसे बाशिंग लाइन है हमारे यहाँ, स्टेशन है, स्टेशन पे प्रॉपर पानी आ रहा है, बाशिंग लाइन पे प्रॉपर पानी आ रहा है। हजारों ही प्राइवेट बंदे हैं जो 1-1 घंटा नल खोल के नहा रहे हैं, उनके लिए हजारों लीटर पानी वेस्टेज हो रही है, वो है। और जो हमारे साथी रेल चला रहे हैं उनके लिए पानी नहीं है। और वो बेचारे बच्चे, देखो आपने बच्चों का दर्द सुना है, ये कोई पैसे दे के या ऐसे एकत्रित नहीं किए गए लोग, इनको दुख है, दर्द है, पानी नहीं है। और इतनी गर्मी में उनके कने जानना चाहते होना जियां कि बड़ी के दिक्कत आवा दी, सब की दिक्कत आवा दी, तो तुझसे पहले भी ये हर गर्मियों च ये हालात होंगे? ये हर साल हर गर्मियों च ये हालात होते हैं, सर्दियों में भी हो जाती है प्रॉब्लम, ऐसी कोई गल नहीं है। हर हफ्ते प्रॉब्लम हो रही है गर्मी, हर बारी ये प्रॉब्लम आती है। ते इस चीज कन्नै अस इन्हें ऑफिसरें की जतांदे रौने हैं, इन्हें ऑफिसरें की अस रेलवे के ऑफिसरें की जतांदे रौने हैं कि भाई ये सारा कोई परमानेंट सोल्यूशन करो इस चीज का। इस चीज का अज तक कोई नहीं करते, बस बद तो बद करते कि टैंकर लाइए सुट्टी देते साढ़े को। ते सर 3 मंजिल या 4 मंजिल बिल्डिंग है, ओदे च उपरा बंदा पानी एक बाल्टी पानी ले आओ, कितनी बाल्टियां ढोई लगो, तो आपे समझदार हो। ते इस चीज का मिगी सोल्यूशन चाहिए। बंदा कोई बाथरूम नहीं जाई सकता, कोई किश नहीं कर सकता। ते इस चीज वास्ते अस अज साड़ी जेहड़ी है उस जिले अपने के आला जेह्ड़े अधिकारी ने थे इन्ना की मिलना है ते इंदा क्या रिस्पांस होंदा है? जनाब इंदा रिस्पांस एक जेड़े इस ऑफिसर इस चीज की डील करते ना, उन्हें इस चीज का पहले पता लगी है तो ऑफिस छोड़िए चलिए। उन्हें इस चीज का पता लगी है, एडीएन है, वो इस चीज की उन्हें पता लग गया कि कल मेरे खिलाफ इतने धरना प्रदर्शन होना है, तो आज ऑफिस छोड़िए चलिए।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਚਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁੰਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? साड़ा सर अगला स्टेप ये होया कि असें एक जेडे उंदे कोला सीनियर ने साढ़े ऑफिसर एडीआरएम साहब ने उन्हें असें अज एजेंडा देना है ते एक दिन दा 2 दिन दा टाइम देना उन्हें कि उस तो बाद अगर इन्हें 2-3 दिन दे विच इन्हें हल नहीं कीता ते उस तो बाद असें कि परमानेंट ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ 500 ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਹੋਆ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਆਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਤੁੰਦਾ? ਸਰ ਉਹ ਬਸ ਕਦੇ ਕੁਦਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਲਿਆਓ ਕਦੇ ਕੁਦਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਲਿਆਓ ਬਸ ਉਹ ਚੱਕਰ ਆ ਕਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੈਂਕਰ पे ਛਿੜ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ पे ਛਿੜਦੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਕਰਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਬੱਤੀ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਵਾਦੀਆਂ? ਬੱਤੀ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਵਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਹਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਵਾਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਨੇ 500 ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਆਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਇੰਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਪਾਣੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। आज दिस डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट चंदा के कैमरामैन चांद कने मीर हो इजाजत देखते हो न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਅਰ ਗਾਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸਕਣ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਗਿਰਦਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭੀ ਸਕਣ। ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਉਹ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ। मेरा नाम पवन कुमार रैना है जी जी पवन जी ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਅਗਸਤ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੇ ਜੇਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਧੱਕਾ ਪੁੱਜਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੜਪ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 10 ਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਸਡੀਐਮ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ 400 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਅਗਸਤ 2010 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 2010 ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਾਲੀ ਪਲਸਤਰ ਹੋਇਆ। ਪਲਸਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੈ ਪੈ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇੰਦਾ ਇਹੋ ਆਖਣਾ ਕਿ ਕੁਛ ਹੀ ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਆਫਿਸ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਐਸਡੀਐਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? मेरा नाम राजू शर्मा। ਰਾਜੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਰਿਹਾ? जनाब ये 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੀਡੀਆ ਦਾ 2010 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਹੈ 2010 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੈਂਟ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100-150 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਔਰ ਬੈਠਦੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2000 ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। 2 ਪੁਲ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ
बड़ी बारी मीडिया ने रिपोर्टिंग की एलजी साहब ने बड़ी बारी गुहार लगाई और किहड़े कंसर्निंग डिपार्टमेंट और कितने लीडਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 10000 ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨਾ ਅਗਰ ਬਣੇਗਾ ਨਾ 10000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਡਿਗਿਆਣਾ ਸ਼ਿਗਿਆਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। बड़ी गड्डी नहीं जा सकती और क्या कंसर्न डिपार्टमेंट के बारे दस्या कि बड़े बार दस्या है जी बड़े बार ये हुण जिहड़ी बिल्डिंग है मेरे ख्याल ये डैमेज हो जाएगी दोबारा ते इसे नाल ही साडा हॉस्पिटल भी है ते कोई फंक्शनिंग नहीं है। गवर्नमेंट दी बिल्डिंगां बनी जा रही हैं साडी जेब चों पैसा निकली जा रहा है लेकिन कोई साडी सुध नहीं असीं सानू इसलिए अगर तुसीं कंसर्न डिपार्टमेंट नाल गलबात कीती होएगी ते के कारण पता चली पाया कि ये बिल्डिंग ਉਹ ਲਾਲੀ ਪਾਪੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਬਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਇਹ ਲਾਲੀ ਪਾਪੀ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਇੱਥੇ ਪਸਤੀਦਾ ਲੋਕ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਸੁਧ ਲਈ ਜਾਏ ਅਸੀਂ 73 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਹੁਣ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੇ ਰੂਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਜੀ ਖਾਣਾ ਬਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਫਚੌਰ ਦੇ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕ ਹਨ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਜੀ ਪਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲੀ ਪਾਣ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਦਨ। नितिन गडकरी के दौरे को लेकर जारी किए गए प्रेस रिलीज पर बीजेपी प्रदेश सह मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रेस रिलीज में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बाद नेता प्रतिपक्ष का नाम लिखा गया है और उनकी मात्र उपस्थिति दर्शाई गई है जो गलत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने दिल्ली में कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रदेश में प्राकृतिक आपदा और उससे हुए नुकसान की जानकारी दी। भाजपा के तुस दिखा करते न्यूज़ 18 का खास डोगरी कार्यक्रम और डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट के विच अस अज गल कर लगे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के सिविक एक्शन प्रोग्राम की। और इ'यां अगर गल करचै जम्मू कश्मीर विच ते जम्मू कश्मीर विच पुलिस जिहड़ी जम्मू कश्मीर पुलिस है कई चुनौतियां कन्नै जिहड़ी आ ओह लड़ा करदी है। चाहे आतंकवाद की गल करो चाहे सीमांत इलाके की गल कर लो तो चाहे गल कर लो अंदरूनी गल कर लो नशे के लिए पुलिस जिहड़े ने कई रुख जिहड़े अपना करदी है और कई कदम जिहड़े ने चुका करदी है। इस चाल्ली पुलिस जिहड़ी सांबा जिले दे विच के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कई कार्य करा करदी है ताकि पुलिस और पब्लिक के बीच जिहड़ा एक गैप है उसे भी खत्म किया जा और पुलिस जिहड़ी है कि लोग जिहड़े ने पुलिस के अख के कान ने और नशे की खत्म करने ताईं जिहड़ा बड़ा अच्छा कदम चुका करदे। इ'यां गै पुलिस युवाएं ताईं एक प्रोग्राम के तहत युवाएं ताईं एक पुलिस ने जिहड़ी इंडोर जिम गुड़ा सलाथियां दे विच दित्ती है जिहदा कि भरपूर जिहड़ा युवाएं गी फायदा लब्भना। साडे कन्नै SSP सांबा बेनाम तोशर बने इंदे कन्नै अस गल करने सर किस प्रोग्राम के तहत तुसें अज जिहड़ी जिम डोनेट की और क्या इंदी डिमांड ही और केह् समान इहदे च इनेंगी तुसें डोनेट किया गया पुलिस की बक्खी दा? देखिए लगभग 3 लाख धनराशि से यहाँ पे गुड़ा सलाथिया के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जिम की स्थापना की गई है ताकि नशे से युवा पीढ़ी के लोगों को दूर किया जाए और एक्सरसाइज को आकर्षित किया जाए। सर किस प्रोग्राम के तहत ये काम किया जा रहा है और क्या आगे भी इस तरह के प्रपोजल रखे हुए हैं कि जिला सांबा में? पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ये स्थापना की है जिम की और पुस्तकालयों की भी स्थापना की गई और तरह तरह के स्थान पर और भी जागरूकता अभियान चढ़ी जा रहे हैं। कई जगहों पर स्कूलों में डेस्क इत्यादि भी दिए गए हैं और पुलिस आगे भी इस प्रकार के 30 के लगभग और बड़े कार्यक्रम करवाएगी जहां पे युवाओं को प्रेरित किया जाएगा कि नशे को दुश्मन समझो और उससे दूर रहें। सर बॉर्डर इलाके की अगर गल करते हैं युवाओं के बीच काफ़ी अच्छा टैलेंट है, क्या उसी टैलेंट की निखारने तक भी पुलिस की बखी का कोई कदम चुके जा करते ना और आगे क्या चुके जाएंगे? जी हाँ, भारत सरकार का जम्मू कश्मीर ड्यूटी प्रशासन का एक विशेष ध्यान ये जो सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग हैं उनकी ओर है और वहाँ पे पुलिस दंगल करवाने जा रही है। रामगढ़
सेक्टर में भी और सांबा सेक्टर में भी, और वहाँ पे कल्चर प्रोग्राम्स भी करवाए जाएंगे, वहाँ पे खेलों के आयोजन भी करवाए जा रहे हैं और निकट भविष्य में बहुत अच्छे कार्यक्रम लोगों के साथ मिल करके वहाँ पे करवाएगी पुलिस, और वहाँ पे लोगों को जागरूक करेगी इस नशे के विरुद्ध पुलिस। बिल्कुल, खासकर अगर अस गल करचै ते नशे गी लेइयै जेह्ड़ी पुलिस काफ़ी सतर्क लब्भा करदी है, खासकर जिले सांबे दे बिच, और केईं बड़े जेह्ड़े हीरोइन दे सप्लायर हे जां नशा बेचने आह्ले जां नशा करने उंदे खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई कीती, और उस्सै कड़ी दे बिच पुलिस दा जेह्ड़ा पुलिस जेह्ड़ा कम्म करा करदी है कि युवाएं गी इक स्पोर्ट्स दी बक्खी जेह्ड़ा है ओह् रस्ता जेह्ड़ा युवाएं गी दस्सेआ जा ताकि ओह् अपनी सेह्त दा ख्याल कन्नै कन्नै रक्खन, और कन्नै गै कन्नै इक समाज बिच अच्छा रोल जेह्ड़ा है ओह् अदा करी सकन। इ'यां गै साढ़े कन्नै गुड़ा सलाथिया DDC सुदर्शन सिंह होर बने दे, इंदे कन्नै अस गल कर रहे आं। किन्ना अच्छा कदम तुस मनदे हो पुलिस दी बक्खी जेह्ड़े चुके जा करदे? पिछले अगर दिनें दी गल करचै गुड़ा सलाथिया बिच पुलिस ने केईं कार्यक्रम जेह्ड़े ने आयोजित कीते ने, स्विफ्ट एक्शन प्रोग्राम, किन्ना अच्छा कदम मनदे हो तुस? ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिहड़ा पुलिस का 5-7 साल का खास करिए गुड़ा सलाथिया तवक्को दी है, क्योंकि सारें ही पता है कि नशा जिहड़ा है वो गुड़ा सलाथिया दे विच आई गेदा हा और जड़ा फैलाई गेदा हा, और पुलिस ने काफ़ी मदद की है जिहदे च इस जिहड़ी बीमारी अंदर साढ़े आई दी ही उसी बाहर कड्ढने च, और पुलिस अच्छा काम कर रही है। अस इंदा धन्यवाद करने अज भी करने और हमेशा करते रहोगे। जिहड़ा एक पुलिस और जिहड़े लोकल लोगों का जिहड़ा एक तालमेल है वो बड़ा अच्छा है। जियां SSP साहब ने हूँ थोड़े सामने बोलिया गया कि थाने दे विच अगर रिपोर्ट लिखाने जन्ने तो अच्छा बर्ताव करना, अच्छे तरीके कन्नै अच्छे सलीके कन्नै साड़ी गल सुनी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा गै होंदा, क्योंकि अस भी महसूस करने मैं बेटाइमा इन्हें फोन करते रौह्ना जिसलै भी कोई प्रॉब्लम बनती है जो कोई होंदी है जिहड़ी जेन्युइन गल्लां न वो मैं जरूर शेयर करना और अच्छा रिस्पांस मिलता। और तकरीबन खास करिए सांबा जिला की जिहड़ी साड़ी पुलिस है वो वाकई काबिल तारीफ है, और जिन्ना भी इन्हें प्रशंसा की जाए एप्रीशिएट किया जाए उन्ना घट है, लेकिन अच्छा काम करा रहे हैं। जिन्हें मैं तुसें आख्या कि 2400 घंटे ये साढ़े 3 हाजर होंगे, वाकई इस कोई शक नहीं है। और खास करिए क्राइम की ड्रग्स की लेइयै बड़े संजीदा न, बड़े सीरीयस न, और एदे पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई गलबात नहीं है। असा भी पूरा सहयोग दिते दा कि ड्रग्स और क्राइम पर कोई भी गल पर कोई शेयर नहीं करके जां कुसै दी गल रखने आगे। अज पुलिस ने के कम किया थोड़े गुड़ा सलाथिया विच और इहदा किन्ना फायदा लब्भेगा? हाँ बिल्कुल, अज गुड़ा सलाथिया विच 3 लाख के करीब इन्हें जिम लाई है, उस विच ट्रेडमिल है, उहदे च डंबल न, बारबेल है, और भी बड़ी सारे समान है। देखो तुसें पता है कि जिम जिहड़ा एक लाने वास्ते है काफ़ी पैसे की जरूरत होंदी है, लेकिन इन्हें शुरुआत की है वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और ये कन्नै साढ़े सारे लोगों की खास करिए यूथ की जिहड़ा है वो अट्रैक्शन पैदा करगे जिथे इन्हें जिम दी है। जिन्हें कि मैं इन्हें शेयर की पहले भी गल, ये मैं भी थोड़ा देर अपना सहयोग दिता। वीर प्रताप होरें मैं आख्या गाइडिंग एंड काउंसलिंग है, उन्हें आख्या भाई तुम भी यूथ वास्ते कुछ करो, तो मैं जिन्हें SSP साहब की सुनाया भाई थोड़े दिन में भी पैसे रखे थोड़े इतने कन्नै गै लाइए जिम वास्ते उसी थोड़ा इनहेंसमेंट की जाए, जेह्ड़े समान बधाया जाए ताकि बच्चे साढ़े जेह्ड़े इर्द गिर्द ग्रां दे भी आन इत्थे आन ते अपनी कसरत करन ते फिट रौहन शरीर। बिल्कुल बिल्कुल, ये साढ़े कन्नै बने दे सुदर्शन सिंह सलाथिया और जेह्ड़े गुड़ा सलाथिया दे DDC ने मैंबर ने। और इत्थे अगर गल करचै पुलिस दी बक्खी दा ते केईं बड़े कदम जेह्ड़े ने चुके जा करदे ने कि युवाएं गी जेह्ड़ा है कि इक नशे दी लत्त कोला बाहर कड्ढेआ जा और एक अच्छे रस्ते पर आंदा जा ताकि वो अपने स्वास्थ्य दे कन्नै कन्नै देश बिच जेह्ड़ा है अपना योगदान दे सकन, अपनी फिटनेस रखन। इ'यां गै अगर गल करचै ते गुड़ा सलाथिया दे बिच एक युवाएं दी बक्खी दा इक इनिशिएटिव जेह्ड़ा है वो चुक्केआ गेदा गार्डियंस एंड काउंसलिंग सैल, और उस सैल दी बक्खी दा कई कार्य जेह्ड़े कीते जा करदे हैं खासकर यूथ दी डिवेलपमेंट ताईं। और अज उंदी बक्खी दा इक डिमांड भी कीती गेदी ही पुलिस गी कि सानू जेह्ड़ा इत्थे कि एक जिम चाहिदी है ताकि युवाएं की जेह्ड़ी है एक कसरत करने ताईं एक जगह चाहिदी है, कन्नै जिम चाहिदी है। खैर अज पुलिस दी बक्खी दा सिविक एक्शन प्रोग्राम दे तहत जिम जेह्ड़ी है ओह् दित्ती गई, और कन्नै गै कन्नै जेह्ड़े तमाम मुद्दे हे इलाके दे ओह् भी सुने गए, और नशे गी खत्म करने ताईं पुलिस ने जेह्ड़े ने लोकें दा सहयोग मंगेआ। और इ'यै मंग कीती जा करदी कि तुस साड़ियां अक्खां और कन्न हो सानू सनाओ अगर थुआढ़े इलाके दे विच कोई अगर कोई ऐसा व्यक्ति जां ऐसा कोई पाया जाता है कि जेह्ड़ा ड्रग्स बेचा करदा जां ड्रग्स लै करदा उहदे खिलाफ जेह्ड़ी कड़ी कोला कड़ी कार्रवाई जेह्ड़ी है पुलिस दी बक्खी दा कीती जाग। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लई सांबा थमां मैं श्याम सुंदर। न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम तुंदा स्वागत है। तुसें सनाया जे इसलै अस पुज्जे दे आं DC ऑफिस कठुआ दे बाहर। तुस तस्वीरें दिक्खा करदे हो इत्थे कांग्रेस कार्यकर्ता जेह्ड़ा महंगाई के लेइयै बेरोजगारी के लेइयै बिजली दी जेह्ड़ी दरां बधी दियां उसी लेइयै लगातार रोष व्यक्त करदे। साढ़े कन्नै कोई साथी जेह्ड़े ने ओह् जुड़ा करदे ने, पुछने आं कि केह् जरूरत पई कि अज्ज सारे सड़कें पर आने पेआ जी। सड़कें ना और मेरा नाम विशु डोत्रा, ब्लॉक प्रेजिडेंट कांग्रेस कमेटी कठुआ। अज जी है जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व च जोड़ा प्रदर्शन होआ है
क्योंकि तुसें दिक्खेआ कि किस प्रकार साढ़े लोकें गी जो देश सरकार आई दी उंदा खून चूसन लगे दी है। बिजली दे बिलें दे माध्यम कन्नै साढ़े लोकें गी तंग कीता जा रहा, बारी बारी भरकम जेह्ड़े बिल है साढ़े लोकें भेजे जा रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं दी जा रही। बिजली जी है अगर पहले 12 घंटे या 18 घंटे आती है, अज बिजली 4 या 3 घंटे आ दी, लेकिन बिल अगर पहले 200 आंदा हा अज 2000 आ दा। ये केड़े अच्छे दिन कि तुस बिल बधाई ते बिजली घटाई थी, तुस बिजली बधानी ही। फिर साढ़े कन्नै वादा किया गया कि स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, लेकिन अज स्मार्ट सिटी तो नहीं आई, लेकिन तुस मीडिया के माध्यम कन्नै देखिए स्मार्ट मीटर आई है। मिगी दसो स्मार्ट मीटरें की गल हुई ही या स्मार्ट सिटी की गल हुई ही? अज जनता स्मार्ट सिटी मंगा दी, तुस स्मार्ट मीटर कुत्थों लेई आई है? तुस करप्शन की गल की, अज जी चीज़ जो सिलेंडर 400 का है वो 1200 का मिला, दसो किस बेस पर मिला है? टमाटर जो 20 रुपये किलो एक आम बंदा हर सब्जी मिक्स करिए खाता हा, अज 200 रुपये का चलिए दा। क्या कोई जमाखोरां पर जी कार्रवाई है सरकार ने की है? इस निकम्मी सरकार ने की है? सरकारी सीधे तौर दो टूक सुनया गया सरकार की यह सुनया है कि समय रहते सरकार जागी है, नहीं तो इस सरकार का जोड़ा इन्हें झोला है पैक कर दिता जनता ने। तुस देखिया जनता का रोष, जनता इनका झोला पैक करिए बैठे दी है। सिर्फ जड़ा इंतजार है वो चुनाव का है, चुनाव आंदे इनका झोला इनके मुंडे पाइए ने वापस भेजा जाए। बिल्कुल काफी रोशी थे कांग्रेस कार्यकर्ता, एक साथी और जुड़ा करते जी सड़कें जुड़ पई सड़कें बनाने दी। देखो तुसें पता है महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिल जेड़ा 75 रुपये बिल मंथली आवा करता वो इसलिए 900 रुपये प्रति महीने। आम जनता कितनी परेशान है? इतनी परेशान आम जनता है कि गल मत पूछो। त्राहेमान वो करता है। ये जी LG प्रशासन है ना, इन्हें तो स्टेट की सारी की बिल्कुल ही खत्म कर दिता, बिल्कुल ही स्टेट का जो नक्शा सब बदल दिता। आने वाले चुनाव के दिखी लो, इन्हें तुप्पे दिन लभना किसी भी सीट के पर BJP का नामो निशान नहीं मिलना है। जिस तरीके ने देश के गृह युद्ध ने तैयार कर दिते, चाहे वह मणिपुर है, चाहे वह डबल इंजन की सरकार हरियाणा च है, चाहे वह अदर्स जिस जगह BJP की डबल इंजन सरकार है, उत्थे ही हालात खराब होए करते हैं। ये मैं आखे ना जो त्राहिमाम पूरे इंडिया च कुछ लभनी है BJP। बिल्कुल इन्हें आख्या कि हालात काफी खराब होए, आम लोगों की परेशानियां दिक्कतें सामने गुजरने पवा करता, तां सड़कें पर एक साथी और जुड़ा करते। देखो गल है कि बड़ी गुग्गी बहरी सरकार है और ऐसी निकम्मी सरकार है, लूली लंगड़ी सरकार है, ना ये सुनती है, ना ये बोलती है, ना ये चलती है, ना लोगों की गल समझती है। ऐसी सरकार जी उहदे खिलाफ प्रदर्शन करना जरूरी हो गया, क्योंकि अज तुसीं देखिया होना भी अज स्मार्ट मीटर की गल शुरू हो गई है। ये को पहले तुसीं देखिया गैस 1200 1250 सिलेंडर हो गया। 9 साल इन्होंने वादा किया 2 करोड़ नौकरियों का, तुहाडे सामने एक सिंगल नौकरी नहीं लगी। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर कोई इन्होंने जो सब इंस्पैक्टर की भर्ती हुई उहदे उपर कोई गल नहीं की। उहदे बाद तुसीं ये देखिया होना कि जिहड़ा पिछले दिनों सब्जी के हालत तुसीं देखे 200 रुपये किलो टमाटर चले गए, तेल पहले ही कितना महंगा हो गया। एक गरीब आदमी जो रोटी रोजी वास्ते तरस रहा है, और ये जी सरकार है ना ये सिर पर जूं देखती है। ये खिलाफ अंदोलन करिए ताकि आने वाला टाइम जोड़ा इनका असी बूटा पुट के बाहर सुटीए तो नवी सरकार बने जिद लोगों को निजात मिले तो लोग खुश होकर आम हिंदुस्तान। बिल्कुल ये भी कांग्रेस कार्यकर्ता इन्हें भी आख्या कि जनता काफ़ी नाराज़ है, आज मजबूर हुई है सड़कें पर आई है। एक साथी और जी सड़कें ना हो रखी परेशानी। मेरा नाम डॉक्टर सतीश शर्मा है और जोड़ा अज का प्रोग्राम जोड़ा है डिस्ट्रिक्ट कमेटी तरफ हुआ करता है। और तुसें देखा होना भी सारे साथी मेरे आख्या भी महंगाई का मुद्दा सब तो वड्डा मुद्दा, बिजली का मुद्दा होई आ, बेरोजगारी का मुद्दा होई आ। जियां तुसें देखा होना भी हुण थोड़े दिन पहले हाड़ चो पुल रुड़ी आ, अमरनाथ यात्रा भी चला करती है। और ये बिल्कुल निकम्मी सरकार है। इत्थों के डॉक्टर जितेंद्र सिंह होने जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी जिते ने वो कभी दिखे भी 9 साल च इन्हें लोगों का करी दिता बुरा हाल। तो लोगों की सारें ही पता है भी ये केह् कम्म करा करते हैं, तो इस वास्ते जन करोश बड़ा है, लोग इनके खिलाफ न। जियां कि इलैक्शन होंदे ने ते मोदी जी होर ने अपना झोला चुक्किए वापस चली आनी दे। बिल्कुल इन्हें आख्या कि 9 साल बेमिसाल का जोड़ा बिल्कुल जुमला ही है और काफ़ी दिक्कतें जाम लोग जो सड़कें पर आए। एक साथी और जी सड़कें ना। पवन शर्मा इो तो फर्क है कांग्रेस की और BJP की जी पॉलिसी। कांग्रेस हमेशा ही जी मुद्दे की गल करती है जोड़े कि आम इंसान नाल जुड़े होन, महंगाई का होए, बेरोजगारी का होए, चाहे भ्रष्टाचार। लोगों का कितना समर्थन मिले? हज़ारों की तादाद लोग आए और इन्नी गर्मी और इन्नी कनाई उमस भरे मौसम में चश्मदीद हो कवरेज की दिखा कि हज़ारों लोग साढ़े नाल आए और कुछ लोग जोड़े घर बैठे हैं वो मोदी सरकार को बिल्कुल तंग हैं। तुसें दिखा होना कि चाहे मणिपुर हो चाहे हरियाणा की सरकार है उत्थे उत्थे दंगे होए करदे। विरोध थोड़ा लगातार आगे भी जारी बिल्कुल हमेशा कांग्रेस तुहानूं हमेशा ही डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और पूरी साड़ी जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमेशा तुहानूं सड़कें पर लगभग तुसें आए दिन दिखते रहते हो कि जम्मू भी साढ़े जोड़े सीनियर लीडर हैं वो भी सड़कें पर हैं। और इत्थे तुसें दिखा कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी पिछले काफ़ी अरसे तो
ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੜਕਾਂ ਵੱਲ ਲੱਭਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬੋਲੇ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। 200 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ 1000 ਰੁਪਏ 2000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਏ ਕਰਦਾ। ਤਖਤਵਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਆਖਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ 9 ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਦੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਮਤ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਕੁਦਾ ਨਾ ਕੁਦਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਮਰੂਤੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ है सरकार के खिलाफ इं जारी रोनी है महंगाई बेरोजगारी लगातार वधा करती है इं कहना लोगों ने सुनेहा दिता कि आम लोग जोड़े ने भी सड़कें पर आन और इस सरकार का विरोध करन और सरकार जी लगातार महंगाई वधा करती है। तुम दिखा करते हो कि आम लोग गरीब लोग जोड़े इतने सड़कें पर कांग्रेस कार्यकर्ता तो पुजे थे लेकिन स्थानीय लोग भी जी सैकड़े की तादाद इतने पुजे थे जिन्हें सरकार का विरोध किया और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और इन्हें भी आख्या कि आने वाले दिनों अगर ये सरकार जी है कुछ महंगाई पर काबू नहीं पाया इन्हें बेरोजगारी पर काबू नहीं पाया तो हालात जोड़े देश के और खराब हो जाने। कांग्रेस जी अमरूतर कौर इन्हें विरोध इनका लगातार जारी रख। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर कठुआ तो चरणजीत सिंह।